हेलो प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का मैथ की पाठशाला में भी जेडी सर के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिस पे हमने ये ऑलरेडी चेक कर चुके हैं हाउ वी कैन फाइंड अ सोल्यूशन बाय अ ग्राफिकल मेथड इन अ पार्ट 1 पे। तो आज का सीक्वेंस स्टार्ट होने वाला है पार्ट 2, और इस पार्ट 2 में हम बच्चों ये करने वाले हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज करेंगे। और क्वेश्चंस के लेवल को इंक्रीज करने में स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि अगर हमने इंटीजर पॉइंट्स रख रहे हैं तो क्या हमको इंटीजर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मतलब हर तरह के क्वेश्चन अब इसमें आने वाले हैं जो पार्ट 1 में नहीं थे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स वो सारे के सारे प्रोसेस जो हमको इस पार्ट 2 पे करना है बिना टाइम गवाए हुए। तो देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके पास आता है कि 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 6 एंड 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू 12। इसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे बड़े सिंपल थे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या आएगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगा, बट परेशान होने की ज़रूरत है नहीं आपको। जैसे सर बता रहे हैं वैसे ही आपको ध्यान में रखनी है बातें और वैसे सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। सारी की सारी चीज़ें काम आसान हो जाएंगी। तो देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन है आपके पास कि L1 और L2 आपको इसको ड्रा करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको कुछ सोल्यूशन फाइंड आउट करने होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं फ्रॉम इक्वेशन L1। तो जब आप फ्रॉम इक्वेशन L1 में आएंगे स्टूडेंट्स, तो फ्रॉम इक्वेशन L1 में आप पहुंच करके एक चीज़ ऑब्जर्व करिए कि जो इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इसको बड़े प्यार से देखो बच्चों, और इसमें आप ऐसे रखो दो वैल्यू जिससे आपको क्या मिल जाए, दो सोल्यूशन मिल जाए। तो सबसे पहले बच्चों क्या रखिए, x इज इक्वल टू 0, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 3y इज इक्वल टू 6। यहाँ से सोल्यूशन निकालेंगे बच्चों तो y इज इक्वल टू माइनस का 2, तो सोल्यूशन आ गया 0 कामा माइनस 2। अब बच्चों क्या करते हैं कि इसी पे हम रख देते हैं y इज इक्वल टू 0, तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, जरा रखिएगा 2x इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी x इज इक्वल टू 3, तो सोल्यूशन क्या मिल जाएगा 3 कामा 0। दो सोल्यूशन मिल गए बच्चों, क्या मिल गए, दो सोल्यूशन। अब क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन लिखते हैं। क्या बात है, दूसरी इक्वेशन लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से बच्चों क्या करेंगे, दो सोल्यूशन फिर से फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या है, जरा देखें जरा क्या मिलेगा। ये देखिएगा क्या रखते हैं यहाँ पर, x इज इक्वल टू 0। जैसे बच्चों रखोगे तो 2y इज इक्वल टू मिल जाएगा 12, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस का 6, तो वैल्यू हो गई 0 कामा माइनस 6। अब यहाँ पर वैल्यू बच्चों क्या रखेंगे, y इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों 3x इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से बच्चों वैल्यू क्या मिलनी है, x इज इक्वल टू 4, तो सोल्यूशन क्या मिल गया 4 कामा 0। अब बच्चों क्या करना होगा, इनको ड्रा करते हैं। अब जैसे इनको ड्रा करेंगे देखेंगे कि कहाँ पर ये कोइंसाइड करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, ये हो गया आपके पास कार्टेशियन सिस्टम x, और ये हो गया कार्टेशियन सिस्टम पूरा x एक्सिस एंड y एक्सिस के साथ। वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, तो वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। पहला 0 कामा माइनस 2 1 2, ये पॉइंट हो जाएगा 0 कामा माइनस 2 बच्चों। दूसरा पॉइंट है 3 कामा 0 1 2 3, तो ये पॉइंट हो जाएगा 3 कामा 0 बच्चों। अब अगला पॉइंट है 0 कामा माइनस 6 बच्चों, तो 0 कामा माइनस 6, तो माइनस 2 है, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6, तो ये मिल जाएगा बच्चों। स्टूडेंट्स अब इनको अगर हम ड्रा किए हैं तो इनको ड्रा कर दिए हैं। अब इनकी बात हम करते हैं, इनको ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करके इनको आगे एक्सटेंड कर देते हैं। तो ज़रा ज्वाइन करिए इसको, ये आगे जाएगा ऐसे करके, और दूसरी क्वेश्चन जो पॉइंट आया है उनको ज्वाइन कर दीजिए, तो 4 कामा 0 इधर मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 4 कामा 0। अब क्या करते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो वैल्यू है आपके पास और इन दोनों को ज्वाइन करके आगे एक्सटेंड कर देंगे, तो आप पाएंगे बच्चों कि ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये L1 है बच्चों, ये L2 है आपके पास। अब ये पॉइंट क्या था, आपको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। ये पॉइंट था 0 कामा माइनस 6, ये पॉइंट था 4 कामा 0, तो एक A मिल गया, एक पॉइंट B मिल गया, एक पॉइंट C मिल गया, और एक पॉइंट D मिल गया। अब इस बार आप देखो बच्चों ध्यान से कि अगर बिलो द x एक्सिस देखोगे तो आपके पास जो शेडेड कर रहा हूँ एक क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, तो ये क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। बट आपको जो एक पोर्शन और मिल रहा है उस पोर्शन को ज़रा ध्यान से देखो तो एक ट्रेंगल मिलेगा, ये जो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से कर रहा हूँ। तो इसका एक पॉइंट आपको नहीं पता जिसका नाम है E। अब आपको ये E जो मिलेगा ये एज अ मिलेगा कॉमन सोल्यूशन, और ये कॉमन सोल्यूशन वो है स्टूडेंट्स जो दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आया है बच्चों। तो अब क्या कर देंगे इन दोनों को, तो इन दोनों को एक काम करते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले L1 और L2 दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका बताते हैं, और ये मेथड आपको ध्यान रखना है कि वहाँ बताना नहीं है टीचर को ना,
आपको केवल और केवल सोल्यूशन फाइंड आउट करने का तरीका बता रहे हैं, जो साइड में आपको फाइंड आउट करना है वो। तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन को लिख देते हैं, और जो दोनों इक्वेशन को आप लिखेंगे तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, तो एक इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, और एक इक्वेशन है स्टूडेंट्स 3x माइनस का 2y इक्वल टू 12। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है बच्चों, और जैसे सॉल्व कर लेंगे तो हमको ई का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो सॉल्व करने के आपके पास 3 तरीके होते हैं, जो कि अभी हम पढ़े नहीं है अलजेब्रिक मेथड में, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। बताना नहीं है वहाँ टीचर को, केवल सोल्यूशन निकालने का साइड ऑप्शन दे रहे हैं आपको। हाँ, कुल मिलाकर के करप्शन सिखा रहे हैं तुमको, सोल्यूशन निकालने का, समझ गए ना। तो देखिएगा, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को लिख दो। 2x माइनस का 3y इक्वल टू 6, 3x माइनस का 2y इक्वल टू 12। अब क्या करिए कि सबसे पहले दोनों के x के कोएफिशिएंट सेम कर लेते हैं। तो 3 का प्रोडक्ट इसमें कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा 3x, इसमें 3 3 जा 9y, 3 6 जा 18 हो जाएगा बच्चों, 2 3 जा 6x, 2 2 जा 4y एंड 2 12 जा 24 मिल जाएगा बच्चों। अब क्या कर दीजिए, इनको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, ये कैंसिल आउट। इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5y इक्वल टू, इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 6, तो y इक्वल टू बच्चों क्या मिल गई 6/5। अब ये जो y इक्वल टू 6/5 मिला है, इसको ले जा करके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन में, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, ज़रा देखिएगा। 2x माइनस का 6 3 जा 18/5 इक्वल टू 6, तो 2x इक्वल टू उस साइड लेके जाते हैं 6 प्लस 18/5। आप ज़रा इसको सॉल्व करिएगा तो कितना मिल जाएगा, 5 6 जा 30 प्लस 18 48/5। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू 48/5, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 24/5। ये आपके पास सोल्यूशन आ गए। अब यहाँ पर आपको जा कर के लिख देना है 24/5 और आ गया है 6/5। फिर मैं कह रहा हूँ वहाँ पर टीचर को बताना नहीं है कि किस मेथड से निकालें, क्योंकि आप मेथड क्या अप्लाई कर रहे हो, ग्राफिकल। और अगर ग्राफिकल मेथड में आपने कौन सा मेथड एलिमिनेशन का अप्लाई करके सोल्यूशन निकाल के वहाँ पर बताया, तो चीटिंग तो ना हो गई है। इसीलिए आपको क्या करना है, साइड पे रफ वर्क में ऐसे प्रोसेस से सोल्यूशन निकाल लेना है। आगे बात समझ में, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कैसे हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। आगे बात समझ में। तो एक क्वेश्चन था जिसके आपके पास इंटीजर रख देने से इंटीजर आए, लेकिन ड्रा करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई। अब आपके पास क्वेश्चन पता है कि इसके आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, शेडेड रीजन कर चुके हैं, कोऑर्डिनेट पता है, अब एरिया पूछ लेता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का तरीका 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो बेस कितना जरा चेक करिए, AB, परपेंडिकुलर हाइट ई से यहाँ पर ड्रा कर देते हैं, इसका नाम EN दे देते हैं, परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगा EN। अब AB की वैल्यू कितनी मिलेगी ज़रा बताइएगा, 3,0 से 4,0 तक जा रहा है तो 1 यूनिट जाएगा, तो AB की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 1। और अगर परपेंडिकुलर की बात करोगे तो कौन सी वैल्यू लोगे आप, y एक्सिस वाली, तो y एक्सिस की वैल्यू क्या हो गई 6/5, 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3/5 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से आपको एरिया मिल जाना है। तो ये आपके पास हो गया पार्ट। आगे बात समझ में। अब बच्चों हम उस क्वेश्चन पे आते हैं जिस पे इंटीजर रख देने से आपको ऑलवेज इंटीजर नहीं मिलेगा, और लगभग ये आपके पास हाईएस्ट रेंज का क्वेश्चन बनता है। बाकी अप्रोक्सीमेटली आपके पास लगभग इस पार्ट के क्वेश्चन हो चुके होंगे। तो ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपको कह सकते हैं कि ये हो सकता है। तो ज़रा देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, और क्वेश्चन है आपके पास 3x, यहाँ पर 2 कर देते हैं, माइनस का 3y इज इक्वल टू 10। चेक करिए L1 और L2 हैं आपके पास। अगर फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आप पहुँचे इक्वेशन पे, तो जो तरीका है करने का कि फ्रॉम इक्वेशन L1, तो उससे 2 सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो क्या लिख दिए, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, वैल्यू रख देते हैं x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5/2, कितना आ गया 0 माइनस 5/2। अब बच्चों क्या कर देते हैं, y की जगह पे 0 रख देते हैं, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 5,0। परेशान ना हुआ कर अगर सोल्यूशन ना आए, ठीक है ना। हाँ, दोबारा वैल्यू रखें, आएगा तो है ही वैल्यू। इसके बाद अब क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड बताते हैं। जब L2 पे आओगे तो क्या मिल जाएगा 3x माइनस का 3y इज इक्वल टू 10। अब क्या करिए, सबसे पहले x की वैल्यू क्या रख दीजिएगा 0, जैसे रखोगे तो 3y इज इक्वल टू 10, तो आपका वैल्यू क्या मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस का 10/3, तो क्या मिल जाएगा 0 माइनस 10/3। अब क्या रख देते हैं बच्चों, y की जगह पर 0, तो वैल्यू क्या मिल जाएगा 3x इज इक्वल टू 10,
तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा, x इक्वल टू 10/3। तो सोल्यूशन क्या मिल गया, 10/3, 0 बच्चों। अब जरा बताओ मुझे, आप कोई भी पॉइंट अगर इसमें रखते 3x - 3y इक्वल टू 10 में कोई सा इंटीजर रखो, चाहे जो कभी इंटीजर नहीं मिलता, इसलिए हमने ये वैल्यू रख दी। अब आपको ड्रा करने में दिक्कत आएगा 10/3, बट दिक्कत नहीं आती ना जब समझाएंगे तो। आपको अब आपको अप्रोक्स पॉइंट चाहिए होगा। अब अप्रोक्स पॉइंट कैसे आएगा हम बताएंगे ना। देखें, सबसे पहले क्या ड्रा करना है, कार्टेशियन सिस्टम ड्रा करना है। तो ये रहा कार्टेशियन सिस्टम आपके पास, इसका नाम x और इसका नाम y। अब आप क्या करिए कि सबसे पहला 0, -5/2। आप हमेशा ध्यान रखो कि 5/2 को अगर डिवाइड करोगे तो माइनस का 2.5 आएगा। और 2.5 की अगर बात करो आप तो लगभग नहीं, एग्जैक्ट 2.5 होता है माइनस का। तो 1 माइनस का -2 -3, तो पॉइंट यहाँ पर बच्चों आ जाएगा जिसका नाम है -5/2। x की वैल्यू 0 थी तो 0, -5/2। फिर क्या है 5, 0। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं, स्केल से ड्रा करना है बच्चों, ऐसे ड्रा कर लेंगे। दोनों को ज्वाइन करिए और आगे एक्सटेंड कर दीजिए। पहली लाइन आ गई बच्चों, घबराना नहीं। सेकेंड 10/3, 10 को डिवाइड करो तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। अब जो 3 पॉइंट समथिंग आएगा बोले तो 3.3333, वो आप चेक करो कि वो 3 और 4 के बीच का पॉइंट होगा। तो अगर आपको ड्रा करना है तो आपको अप्रोक्स वैल्यू चेक करने के लिए आना पड़ेगा, और वो वैल्यू आपके पास ये 3 है, ये 4 है, ये 3.5 है, आपको मिला है 3.33 के आसपास। ये वैल्यू आपके पास हो जाएगा 0, -10/3। फिर अगला पॉइंट क्या है 10/3, बोले तो 3.333, तो 3 और 4 के बीच में 3.5 के पहले तक, तो ये मिल जाएगा 10/3, 0। अब इन दोनों को ज्वाइन करिए बच्चों और आगे लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए। अब चेक करिए दोनों जहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं होंगे, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट, नाम इसका क्या हो जाएगा D। अब इस D के आपको क्या निकालने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बच्चों मैंने आपको सिखाया हुआ है क्या, करप्शन। समझ रहे हो मेरी बात, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिखाया है। क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों लाइनों को लिखते हैं और उनके दोनों वैल्यू साइड पे निकाल करके वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पर लिख देंगे। तो जो भी इक्वेशन थी आपके पास उनको दोबारा आपको लिखना पड़ेगा। तो कौन कौन सी हैं, x - 2y = 5, और एक इक्वेशन है 3x - 3y = 10। तो सबसे पहले यहाँ से वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू क्या आ गया है 2y + 5, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा सेकेंड इक्वेशन पर। x की सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिए हैं, तो 2y + 5 - 3y = 10, सॉल्व करिएगा। 3 2 जा 6y + 15 - 3y = 10, सॉल्व करेंगे तो 3y उधर जाएगा तो -5, तो y की वैल्यू बच्चों क्या आ गई -5/3। अब y = -5/3 रख देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10/3 + 5, सॉल्व करोगे तो x = 5/3। तो आपको बच्चों आइडिया लग गया कि ये D के कोऑर्डिनेट कुछ और नहीं क्या मिलेंगे 5/3, -5/3, ये लीजिएगा, हो गया। अब आपको चाहे x एक्सिस से पॉइंट पूछे चाहे y एक्सिस से, दो ट्रायंगल बनेंगे, दोनों ट्रायंगल को शेडेड किए दे रहे हैं। जिससे भी वो आपको बोलेगा कि आपको एरिया या शेडेड रीजन चाहिए था वो आपको निकाल के रख देना, बस हो गया। जब वो पूछे कि y एक्सिस के साथ एरिया चाहिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ध्यान रखिएगा कि यहाँ से ये ड्रा कर दीजिएगा, तब कौन सी वैल्यू लीजिएगा, x एक्सिस तो 5/3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। और जब आप x एक्सिस पे लेके जाओगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ली जाएगी, तब वो y एक्सिस वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5/3 ये ली जाएगा, एरिया निकाल लेंगे। समझ गए ना मेरी बात बच्चों, इस तरीके से ये आपका हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन वो करने वाले हैं जो सबसे हाईएस्ट वाला हो। उसके पहले क्वेश्चन कराएं, कुछ ज्ञान की बात बता दें आपको। देखो एज अ टीचर ये मेरी एडवाइस है तुम लोगों को, समझ रहे हो ना। इस धरती में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी ज़िंदगी बहुत पड़ी है, इसीलिए समझा रहे हैं पढ़ाई पे ध्यान कर लो थोड़ा सा, समझ रहे हो ना। अब पढ़ाई की बारी है, सारी चीज़ों को साइड पर रख दो अभी, अब पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिर से प्यारे लोग मिलेंगे। 11th में आओगे ना, बहुत प्यारे प्यारे लोग मिलेंगे, समझ रहे हो ना। हाँ ध्यान रख लेना, एडवाइस दे रहे हैं, दोबारा आप देंगे नहीं। और जो 1900 काट रहे हो ना, सही बता रहे हैं, दोबारा लगाए तो हम खुद आके काटेंगे वहाँ। हाँ अब पूरा हाथ है काट देंगे, नहीं ध्यान रख लेना। अब चलो आ जाएं, अगला लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं और पार्ट को फिनिश करते हैं यहीं पर, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन आपको पता क्या पूछेगा, वो अपने हाईएस्ट जोन में होगा। हाईएस्ट जोन का मतलब ये होता है कि जब आप पूरा का पूरा टॉपिक
फिनिश कर चुके हो तो आपका वो एक एग्ज़ाम लेता है कि क्या वो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या करो, दोनों के दोनों, तीनों के तीनों जो भी क्वेश्चन हो उनको लिख डालो। जैसे मैंने ये लिख दिया x + y = 2, बहुत डिफिकल्ट नहीं बताऊंगा, परेशान मत हो। x - y = 3, कितनी इक्वेशन हो गई? 3। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है स्टूडेंट्स कि आपको इन तीनों के सोल्यूशन चाहिए होंगे। तो जब तीनों के सोल्यूशन चाहिए होंगे तो कितने कितने सोल्यूशन निकालो? 2-2, क्योंकि हमको एक कॉमन सोल्यूशन रीजन चाहिए जो इन तीनों से कंबाइंड हो। तो सबसे पहले आपको इस L1 से, इस L2 से, इस L3 से क्या करिए, आप वैल्यू निकालिए। तो L1 की जरा वैल्यू पे रखिए x = 0, तो y = क्या मिल जाएगा? 0। तो वैल्यू क्या मिल जाएगा? 0,0। अब x की जगह पे क्या रख दीजिए बच्चों? 1। तो जब 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। तो 1,1। अब बच्चों सेकंड पे आ जाओ, सेकंड पे x की जगह पे रखो 0, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2। तो 0,2, y की जगह पे क्या रखो? 0, तो x की जगह पे क्या मिलेगी? 2, तो 2,0। अब लास्ट वाले पॉइंट पे आ जाओ, x की वैल्यू क्या रखो? 0, तो y की वैल्यू -3, सोल्यूशन 0,-3, y = 0, x की वैल्यू 3, सोल्यूशन आ गया 3,0। अब इन तीनों को ड्रा करना बिना टाइम गंवाए बच्चों, प्यारे सुनहरे राज दुलारो बच्चों, देखें कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, x और ये क्या कहते हैं? y। अब इनको ड्रा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है ज़रा बताएं, क्या मिलेगा? 0,0, तो ये मिल जाएगा 0,0। फिर क्या मिला? 1,1, तो ये क्या हो जाएगा? 1,1। अब यहाँ से ज़रा ड्रा कर दीजिएगा। तो पहली लाइन देखिएगा, बड़े प्यार से जाएगी, ये क्या मिल चुका है आपका? L1, ठीक है ना। अब दूसरी लाइन ड्रा करते हैं, क्या? 0,2 और 2,0। तो 0,2 और 2,0 किधर मिलेगा? ये मिल गया 0,2 और फिर 2,0 कहाँ मिल गया? ये। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं और इन दोनों को ज्वाइन करिएगा बाई स्केल से, तो आपको ये मिल जाएगा, ये हो जाएगी L2 लाइन। अब तीसरी लाइन है स्टूडेंट्स जिसमें 0,-3 है, तो 0,-3, तो 1 2 3 ये पॉइंट हो जाएगा 0,-3। आगे बात समझ में। फिर क्या है? 3,0, 3,0, तो ये 2 था, ये 3,0। इनको दोनों को ज्वाइन कर दीजिए और लाइन को क्या करिएगा? आगे एक्सटेंड कर दीजिएगा, तो ये आपको चली जाएगी तीसरी लाइन जो L3 है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि जो इन तीनों की वजह से जो शेडेड रीजन आपको मिले उसका आपको बताना है कि कौन सा पोर्शन होने वाला है। आगे बात समझ में स्टूडेंट्स। तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर करके देखने की ज़रूरत है नहीं। आप चेक करिए कि इन दिनों से आपको कोई भी क्या कॉमन रीज़न मिलेगा। तो कॉमन रीज़न ज़रा देखें, एक ऐसा मिलेगा जो बाउंडेड नहीं है। कौन सा पोर्शन मिल सकता है? वो शेडेड कर रहे हैं जो तीनों में है आपके पास। तो ध्यान दीजिएगा, वो है आपके पास ये वाला पोर्शन, ये आपके पास चेक कर लीजिएगा। ये ऐसा पोर्शन है इस साइड जो तीनों में शेडेड है, एक ऐसा पोर्शन है जो ये तीनों में शेडेड है इधर का। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से आपने तीनों के वैल्यू शेडेड वाले कर लिए हैं। इसमें बाउंडेड वाला रीजन नहीं आ रहा क्योंकि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। आगे बात समझ में। बाकी जब भी आप अपने क्वेश्चंस करेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें कोई ना कोई बाउंडेड रीजन जरूर आ रहा होगा। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन कराऊं, उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। इनको ड्रा करना आपको आ ही गया है। अब एक क्वेश्चन जरूर ऐसा होगा जो बाउंडेड में आएंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया y = -x और यहाँ पर लिख दिया मैंने x - y = 2। आगे बात समझ में स्टूडेंट्स। और एक क्वेश्चन ये लिख दिए x - 2y = 4। यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। x की जगह पे 0, तो y की वैल्यू क्या हो गई? 0 बच्चों। तो क्या मिल जाएगा? 0,0। x की जगह पर आप 1 रखिए, तो y की जगह पर -1, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1,-1। इसमें वैल्यू रखिएगा x की जगह पर 0, तो x की जगह पे 0, तो y की जगह पे -2, तो 0,-2, y = 0, तो x की जगह पे 2, तो 2,0। लास्ट वाले पॉइंट पे आप रखिए ज़रा, क्या मिलेगा? x की जगह पर 0, तो y की जगह पे -2, तो 0,-2। अब y की जगह पे क्या कर दो? 0, तो x की जगह पे 4, तो 4,0। अब क्या करिए, सबसे पहले एक कार्टेशियन सिस्टम बना लेते हैं और उस कार्टेशियन सिस्टम में इन पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। कोई गड़बड़ की बात नहीं होनी चाहिए इसमें। ज़रा देखें 0,0 ये मिल गया
1 कामा x की जगह पर 1, y की वैल्यू ये, इन दोनों को ज्वाइन करके क्या कर दीजिए आप, आगे एक्सटेंड कर दीजिएगा, इसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए, L1 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं 0 कामा -2, तो 0 कामा -2 ये हो गया, 2 कामा 0 यहाँ पर मिल जाएगा, ये इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए तो ये L2 लाइन हो जाएगी। इस पे ज़रूर लिख सकते हो कि ये पॉइंट है क्या, 0 कामा 0, ये 0 कामा -2 है, ये 2 कामा 0 है। अब एक थर्ड लाइन जो है स्टूडेंट्स वो ड्रा कर देते हैं, 0 कामा -2, तो 0 कामा -2 ये रहा, और 4 कामा 0, 1 2 3 4 ये रहा, यहाँ से एक लाइन ड्रा कर देंगे, ये जाएगा। अब चेक कर लीजिएगा, कई ऐसे पोर्शन मिल रहे हैं जो तीनों में कॉमन है, तो वो तीनों में कॉमन रीजन आपके पास स्टूडेंट्स ये वाला पोर्शन है, क्योंकि आपको तीनों को शेडेड रीजन चाहिए था। तो ये जो ग्रीन कलर से आपको मैं बच्चों करके दिखा दिया, ये आपके पास शेडेड रीजन है, ये आपके पास था L3 लाइन। अब 3 कोऑर्डिनेट मिलेंगे, एक ए मिलेगा, एक बी मिलेगा, एक सी मिलेगा। ए का कोऑर्डिनेट आपको पता है कि 0 कामा -2 है। अब जब बी का कोऑर्डिनेट निकालने होंगे तो बी के कोऑर्डिनेट के लिए ज़रा चेक करिए किस किस लाइन को आप लेके चलेंगे, एक L1 को, एक L3 को। तो L1 एंड L3 को सॉल्व कर लेते हैं और जो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा वो लिख देंगे। सी वाले के लिए ज़रा देखते हैं, सी वाला है L2 और ये है L1, तो L1 एंड L2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ज़रा चेक करिएगा L1 और L3 को, तो L1 की वैल्यू क्या थी वो देखते हैं और L2 की वैल्यू क्या थी वो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी के लिए सबसे पहले बी के कोऑर्डिनेट के लिए L1 एंड L3 को देखते हैं बच्चों। तो L1 और L3 हैं कितने, देखें पहला वाला y इक्वल टू माइनस का x, इधर ही लिख देते हैं, y इक्वल टू माइनस का x, ये L1 है। और L3 की वैल्यू बच्चों कितनी है, x माइनस का 2y इक्वल टू 4, वैल्यू रख दीजिएगा। तो y तो प्लस का 3x हो जाएगा इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 4/3, और वैल्यू रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4/3। तो कोऑर्डिनेट आ गए b के, तो b का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया बच्चों 4/3 कॉमा माइनस का 4/3। एक तो चलो हो गया, b का पॉइंट आपको मिल चुका है। अब किसकी बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं सी के कोऑर्डिनेट की, कि सी का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा। तो सी का कोऑर्डिनेट देखें L1 और L2 से आएगा। तो सबसे पहले अब L1 लिखते हैं, तो L1 की वैल्यू क्या है y इक्वल टू माइनस का x, L1। L2 की वैल्यू क्या है बच्चों x माइनस वाई इक्वल टू 2, वैल्यू रख दीजिए। तो x प्लस x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 2, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया 2, तो x की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 1, इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1, तो x की वैल्यू 1 आ गई बच्चों, y की वैल्यू 1 आ गई। अब वैल्यू रख देते हैं इस कोऑर्डिनेट पे, तो ज़रा देखें क्या मिल गया सी का 1 कामा माइनस का 1। तो आपके पास तीनों कोऑर्डिनेट आ गए। बी का तो ऑलरेडी दिया था, वो ए का, बी का आपका 4/3 कामा माइनस 4/3 आ गया, और सी का ऑलरेडी आपके पास 1 कामा माइनस 1 आ गया। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस आपको कराने थे बच्चों ग्राफिकल मेथड से सब कुछ फिनिश कर दिया मैंने। अब लास्ट में आपके पास बस एक ही काम बचता है कि जहाँ से भी ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चन पाएँ अब उसको सॉल्व कर लें, और जो भी कन्फ्यूज़न आए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें कि हाँ हमें यहाँ कन्फ्यूज़न है। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में वो कन्फ्यूज़न दूर कर पाऊँ या वहीं पर दूर कर पाऊँ। बात समझ में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर पे रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ाई करते रहो, जम के पढ़ाई करो। अब पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। आगे बात समझ में, थैंक यू।